समुद्र से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवरीपाड़ा। गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन बेहद प्यारा मिट्टी का घर था। उसमें रहते थे सबके चहेते बाबा हरिदास। पूरे गांव में उनकी एक खास पहचान थी। वे होटल नहीं चलाते थे, ना ही रोज खाना बनाते थे। बाबा हरिदास सिर्फ रविवार को ही 100 किलो मटन पकाते थे। रविवार का नाम आते ही पूरे देवरीपाड़ा में एक ही बात चलती, आज बाबा का मटन मिलेगा। अगले रविवार को बाबा हरिदास सुबह जल्दी उठे और बाजार की ओर निकल पड़े। रास्ते में वे धीरे धीरे गुनगुनाते चलते गए। अरे बाबा, आज फिर 100 किलो मटन ले जा रहे हो? लगता है पूरे देवरीपाड़ा का पेट आप ही भरोगे। भैया, रविवार का दिन है और रविवार मतलब बाबा का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। बाबा भारी मटन उठाकर घर पहुँचे तो दरवाजे पर उनकी पत्नी माई सरस्वती खड़ी थीं। सुनते हो, इतना सारा मटन अकेले ढोते हो, थकान नहीं होती क्या? क्यों ना हम गांव में ही एक होटल खोल लें? रोज यही काम किया तो थोड़ा आसान होगा। अरे भगवान, होटल खोल दिया तो रोज बनाना पड़ेगा, और अगर रोज बनेगा तो लोगों को आज वाला खास स्वाद कहाँ मिलेगा? इंतजार से ही स्वाद का जादू बना रहता है। पर मुझे तो लगता है तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम नहीं होगा। रोज भी खाएंगे तो ऊबेंगे नहीं। बाबा ने बड़ा सा लोहे का बर्तन निकाला, नीचे लकड़ी का चूल्हा जलाया। उन्होंने दालचीनी, लौंग, जीरा, काली मिर्च और खड़े मसालों को सिलबट्टे पर पीसकर ताजा मसाला तैयार किया। फिर अपना गुप्त मसाला डाला, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। मटन 2 घंटे धीमी आंच पर पकता रहा। वहीं बड़े भगोने में चावल उबल रहे थे और माई सरस्वती कुरकुरे पापड़ तल रही थीं। अरे ये खुशबू तो पूरे मोहल्ले में पहुंच गई है। देखना, 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, देवरीपाड़ा में मेला सा लग गया। कोई परिवार पूरा आया, कोई साइकिल पर भागता हुआ। बच्चों ने चिल्लाकर कहा, बाबा जल्दी दो, बहुत भूख लगी है। बाबा प्यार से प्लेटें सजाने लगे। गर्मा गर्म चावल, नली वाला मसालेदार मटन और पापड़। पहला निवाला खाते ही सब बोल उठते, वाह बाबा, कमाल है। पर रोज क्यों नहीं बनाते? अरे भाइयों, रोज मिलेगा तो खास कहाँ रहेगा? रविवार का इंतजार ही स्वाद को जिंदा रखता है। भीड़ इतनी बढ़ गई कि दोपहर होते होते सारा मटन खत्म। कई लोग तो सिर्फ ग्रेवी मांगने लगे। चाचा, ग्रेवी ही दे दो, वही बहुत है। माफ करना भाइयों, आज तो ग्रेवी भी खत्म। अगला रविवार आने तक सब्र करो। रात को बाबा और माई सरस्वती खाट पर बैठे थे। तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो। क्यों नहीं हम सच में होटल खोल लें? अगर रोज बनाने लगे तो स्वाद का जादू मिट जाएगा। सुबह बाबा देवरीपाड़ा के चौक में बने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी एक नौजवान आया, रचित। बाबा, मेरे ठेले पर चिकन करी बनती है, क्या आप छक्कर बता देंगे उसमें क्या कमी है? अरे बेटा, यह तो अच्छी बात है। चलो दिखाओ अपना हुनर। दोनों उसके ठेले तक जा पहुँचे। रचित ने प्लेट सजाकर बाबा को दी। बाबा ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उन्होंने कहा, देख बेटा, स्वाद ठीक है पर जान नहीं है। जान? मैं तो ताजा मसाले डालता हूँ। गलती मसालों में नहीं, मैरिनेशन में है। 30 मिनट नींबू, अदरक लहसुन पेस्ट और थोड़ा गरम मसाला लगाकर चिकन को आराम दो, फिर पकाना। देखना लोग उंगलियां चाटेंगे। धन्यवाद बाबा, कल से ऐसे ही करूंगा। इतना कहकर बाबा वहां से हंसते हुए निकल पड़े और कुछ ही देर बाद वो अपने पुराने मित्र गणपत से मिले। उनके मित्र बरामदे में बैठे थे। काका ने मजाकिये अंदाज में हंसते हुए कहा, अरे भाई, तुम तो दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हो। हाँ रे, पर तू कैसे जवान दिखता है? कोई राज है क्या? राज है तो सही, पर बता दूं तो तू भी जवान हो जाएगा। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। तभी बाबा आगे बोले, देख भाई, कभी रविवार को घर आ जाना, तू भी जवान होने का राज जान जाएगा जब मेरे हाथ का लाजवाब मटन खाएगा। अरे हाँ भाई, मैंने भी खूब तारीफ सुनी है तेरे मटन की। एक बार आऊंगा जरूर। थोड़ी देर बात करने के बाद बाबा अपने घर लौट आए।
अगला रविवार आया। बाबा फिर सुबह सुबह उठे और मटन लेकर आए और बड़े हांडी में लकड़ी के चूल्हे पे पकाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गरम मसालों और गुप्त मसालों की खुशबू फिर से देवरीपाड़ा में फैल गई। दोपहर के 12 बजते ही पूरे गांव वाले जमा हो गए। बाबा ने आज लोगों के प्लेट में ज्यादा मटन परोसे। तभी एक आदमी बोला, आज प्लेट में मटन ज्यादा कैसे? आज वही तारीख है जब मैंने पहली बार रविवार का मटन शुरू किया था। आज हमारी मटन सालगिरह है, इसलिए सबको दुगना। थोड़ी देर में वे लोग भी आ गए जो पिछले रविवार को बच गए थे। बाबा ने उसे भी प्लेटें परोसे। आज भीड़ में एक नया आदमी था, नाम शेखर, शहर का बड़ा होटल मालिक। शेखर ने कहा, बाबा, आपकी रेसिपी खरीदने के लिए मैं जितने कहूं उतने पैसे देने को तैयार हूं। बस आप मुझे ये रेसिपी दे दो, जिससे शहर में मेरी दुकान और ज्यादा चलेगी। बस बाबा, आप मुझे रेसिपी बता दो। इस पर बाबा भौए बिचकाते हुए बोले, पैसों से स्वाद नहीं बिकता और रेसिपी से स्वाद नहीं, नियत, समय और चूल्हे की धीमी आंच से आता है। ये सुनकर शेखर नाराज होकर बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। रात हुई। बाबा और माई सरस्वती आपस में बातें कर रहे थे। उम्र हो रही है माई, सोचता हूँ हमारा यह राज आगे कौन संभालेगा। सही कह रहे हो, पर किसे दोगे ये राज? कौन संभालेगा तुम्हारा ये राज? कौन दे पाएगा तुम्हारे जैसा स्वाद? देखते हैं किसे ऊपर वाला भेजता है। इतना कहकर वे दोनों सो गए। सुबह दरवाजे पे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। कोई है घर में? बाहर से एक धीमी आवाज आई। बाबा बाहर निकले तो देखा एक दुबला पतला सा लड़का खड़ा था। नाम था करण। लड़का बोला, बाबा, मैं अनाथ हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा लड़के को तुरंत घर के अंदर ले आए। माई सरस्वती ने तुरंत चावल और बचा हुआ मटन परोसा। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने आराम से बैठकर खाना खाया। बाबा ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम अनाथ हो और हमारे भी कोई संतान नहीं, क्या हमारे साथ रहना चाहोगे? लड़का कुछ देर सोचकर बोला, बाबा, मुझे खुशी होगी अगर आप दोनों मुझे अपनाएं। इस पर बाबा ने कहा, आज से तुम हमारे बेटे हो, अब हमारा मटन का राज तुम्हारा भी है। इस तरह बाबा हरिदास और माई सरस्वती को अपना वारिस मिल गया और देवरीपाड़ा में उनकी खुशियों की नई कहानी शुरू हुई।